एक समय की बात है जब जादू और प्रकृति एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। उसी दुनिया में एक होनहार लड़की रहती थी जिसका नाम जून था। वह सांपों से कभी नहीं डरती थी, चाहे वे कितने भी भयानक क्यों न हो। जून एक दयालु हृदय वाली लड़की थी जो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करती थी, भले ही उसके पास खुद बहुत कम संसाधन थे। उसका सपना था कि वह एक डॉक्टर बने ताकि और भी लोगों की सहायता कर सके। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसका यह सपना उसे एक रोमांचक सफर पर ले जाएगा, जहां उसे खतरे, धोखे और अंततः आत्मखोज का सामना करना पड़ेगा। एक दिन जब जून अपने काम पर जा रही थी, उसने एक वृद्ध महिला को संकट में देखा। उसे एक सांप ने घेर लिया था। बिना कोई डर दिखाए जून ने आगे बढ़कर सांप को काबू में कर लिया और उसे वहां से दूर भगा दिया। वृद्ध महिला ने जून की बहादुरी से प्रभावित होकर अपना परिचय दिया। वह वास्तव में एक कुशल चिकित्सक थी जिसने जून की क्षमता को पहचान लिया। उसने जून को अपना शिष्य बनने का प्रस्ताव दिया और उसे चिकित्सा का ज्ञान सिखाने की पेशकश की। जून यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उस महिला के साथ रहने लगी। वहां उसने निष्ठा से काम किया और चिकित्सा की बारीकियों को सीखा। कुछ समय बाद वृद्ध महिला ने जून से कहा कि वह अपना पूरा ज्ञान उसे सौंपना चाहती है, लेकिन इसके लिए एक अंतिम परीक्षा होगी। वृद्ध महिला ने एक दैवीय औषधि के बारे में बताया जो हर बीमारी को ठीक कर सकती थी, लेकिन इसे बनाने के लिए एक दुर्लभ तत्व की आवश्यकता थी, एक जादुई सांप जो गहरे जंगल में रहता था। यह सांप अत्यंत खतरनाक और इल्यूसिव था। वृद्ध महिला ने कहा कि पूर्णिमा की रात को वह एक विशेष जलधारा के पास दिखाई देगा। जून ने इस चुनौती को स्वीकार किया और निर्धारित रात को जंगल की ओर निकल पड़ी। पूर्णिमा की चांदनी में जब वह जलधारा पर पहुंची तो उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। पानी झिलमिला रहा था और कई जानवर वहां इकट्ठा थे। तभी अचानक जादुई सांप प्रकट हुआ, एक भव्य और शक्तिशाली प्राणी। जून ने अपनी चतुराई और हिम्मत का परिचय देते हुए वहां के जंगली जानवरों को भगाया और सांप का सामना किया। एक कठिन संघर्ष के बाद वह सांप को पकड़ने में सफल रही। जब वह वापस अपनी गुरु के पास लौटी तो वृद्ध महिला ने उसकी बहादुरी की प्रशंसा की, लेकिन उसकी असली मंशा अभी भी एक रहस्य बनी हुई थी। वृद्ध महिला ने जून को निर्देश दिया कि वह जादुई सांप से औषधि तैयार करे, लेकिन साथ ही एक चेतावनी दी, इस औषधि को कभी भी छकना नहीं चाहिए, वरना उसकी मृत्यु निश्चित है। जून ने पूरी लगन से औषधि तैयार की, लेकिन अत्यधिक थकान के कारण वह सो गई। जब वह जागी तो उसने देखा कि औषधि का पात्र टूटा हुआ था और उसकी उंगली से खून बह रहा था। अनजाने में उसका रक्त औषधि में मिल गया था, जिससे उसने उसका स्वाद छक लिया। अब उसे इस औषधि का असर महसूस होने लगा। उसे अद्भुत शक्तियां प्राप्त हो गईं। उसकी इंद्रियां अत्यधिक तीव्र हो गईं और वह चीजों को पहले से अधिक स्पष्ट रूप से समझने लगी। लेकिन इसके साथ ही उसे यह भी पता चला कि वह जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही थी। वह घबराकर अपनी गुरु के पास पहुंची, लेकिन उसने जो सुना उससे उसका दिल टूट गया। वृद्ध महिला वास्तव में एक दुष्ट जादूगरनी थी जिसने अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जून का इस्तेमाल किया था। वह औषधि का उपयोग करके अपार शक्ति प्राप्त करना चाहती थी। जून को एहसास हुआ कि अब केवल ताकत से नहीं बल्कि चतुराई से ही वह इस संकट से बाहर निकल सकती थी। उसने अपनी गुरु के सामने खुद को अज्ञानी दिखाया और पूरी निष्ठा से औषधि पेश की। जादूगरनी यह सोचकर कि उसकी योजना सफल हो गई है, औषधि पीने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जून ने चालाकी से योजना बनाई थी। जैसे ही जादूगरनी खाना लेने के लिए उठी, जून ने औषधि वाले पात्र को साधारण सूप से बदल दिया। जब जादूगरनी ने अपने लालच में औषधि समझकर सूप पिया तो उसकी असली पहचान सामने आ गई। औषधि का प्रभाव उस पर उल्टा पड़ा और वह शक्तिहीन होकर गिर पड़ी। जादूगरनी पर विजय प्राप्त करने के बाद जून के पास चिकित्सा विज्ञान का अपार ज्ञान और अनुभव था। उसने जादूगरनी की पुस्तकों से और अधिक सीखा और अपनी क्षमताओं को निखारा। अब वह एक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर चिकित्सक बन चुकी थी। समय के साथ
जून अपने गांव की सबसे प्रतिष्ठित और प्रिय चिकित्सक बन गई। उसने अपने कौशल का उपयोग जरूरतमंदों की सहायता के लिए किया और अपने बचपन के सपने को साकार किया। जीवन की कठिनाइयों ने उसे एक दृढ़ और बुद्धिमान महिला बना दिया था।